जय हिंद। यूपी टेट 2025 के इस फ्री प्रैक्टिस सेट बैच में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो आज की यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि यह हम आपको फ्री प्रैक्टिस बैच डेली अब प्रोवाइड करने वाले हैं। सभी सब्जेक्टों की होगी। आज की यह हमारी पहली क्लास है हिंदी की, और जो कि फ्री प्रैक्टिस बैच आपको यूट्यूब पर कराया जा रहा है। ठीक है, तो हिंदी का संपूर्ण मैराथन हम आपको कराएंगे। इसमें वह टॉपिक होंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे संधि, विलोम, पर्यायवाची, लिंग, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां और बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो वादा करते हैं इस क्लास से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और फ्री प्रैक्टिस बैच की पहले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, ये पहली क्लास है तो हम संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ एक ही क्लास में आपको दिखाने वाले हैं, किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है यूपी टेट को। हम हर टॉपिक से लगभग 5 प्रश्न कराने वाले हैं इस मैराथन क्लास में। चलिए, पहला टॉपिक जो होगा हमारा, विलोम शब्दों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को पूरा विस्तार से बताया जाएगा क्लास में। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से अल्पज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? अल्पज्ञ का विलोम पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या इति होगा, क्या बहुज्ञ होगा, या विराग होगा, या उदार होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है। चलिए, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अल्पज्ञ का विलोम बताएंगे, उसके बाद तीनों का और हम बताएंगे। देखिए, अल्पज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है बहुज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि इति का विलोम क्या होता है। चलिए बताइए, इति का विलोम क्या होता है? तो इति का विलोम जो होता है अथ होता है। ठीक है, अथ, इत का विलोम जो होता है वो अथ होता है। नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, अगर बात करें विराग का जो विलोम होगा वह क्या होगा? विराग का विलोम जो होता है वह जान जाइए, अनुराग होता है। ठीक है, अनुराग। चलिए, अब यहाँ पर एक शब्द और बच गया कि उदार का विलोम आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। बताइए उदार का विलोम क्या होगा? तो उदार का विलोम क्या हो जाएगा? अनुदार हो जाएगा। ठीक है, उदार का विलोम अनुदार हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्न मिल गए। देखिए, पहला प्रश्न था हमारा अल्पज्ञ का विलोम क्या है, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही था। अब यहाँ पर इति का अगर विलोम पूछा जाए तो अथ हो जाएगा। विराग का अलग अगर विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अनुराग हो जाएगा। और उदार का अगर विलोम आपसे पूछा जाए तो अनुदार हो जाएगा हमारा। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन आप समझ गए। ध्यान से याद करते हुए चलिए, क्योंकि विलोम और पर्यायवाची ये ऐसे शब्द हैं आपको अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा सही होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। हर टॉपिक कराएंगे आपको, हर टॉपिक से 5 प्रश्न इस क्लास में मिलेंगे। चलिए, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अर्वाचीन का विलोम शब्द कौन सा होगा? यह यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। अर्वाचीन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के पेपर में। हम बहुत जल्द आपको प्रीवियस ईयर की श्रृंखला भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, यह यूपी टेट का पेपर है, आपको पता होगा यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, मतलब पेपर ने प्रश्न है। चलिए, क्या होगा? ससीम होगा, विग्रह होगा, प्राचीन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? जल्दी से बताइए कि अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका जो उत्तर होगा अर्वाचीन का विलोम वो हो जाएगा हमारा प्राचीन। अर्वाचीन का जो विलोम होगा वह प्राचीन होगा। और यहाँ पर 2 शब्द और दे दिए गए। अब बताइए ससीम का विलोम क्या होगा? चलिए, ससीम का विलोम की बात किया जाए तो ससीम का विलोम होता है असीम। नोट करते हुए चलेगा और ध्यान से, ससीम का विलोम जो होता है वह होता है असीम। ठीक है, अब यहाँ पर विग्रह दे दिया गया। अब विग्रह का विलोम बताइए। विग्रह का समास मत करिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। विग्रह का विलोम समास नहीं होगा। ठीक, विग्रह का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनुग्रह। ठीक, विग्रह का जो विलोम होगा वह हो जाएगा अनुग्रह। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो
उत्तर होगा हमारा प्राचीन हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा प्राचीन उत्तर निकल कर आ गया था। लेकिन ससीम का विलोम पूछा जाए तो असीम होगा, विग्रह का विलोम पूछा जाए तो अनुग्रह होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगर आप भी चाहते हैं यूपी टेट फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने खुद यूपी टेट, सी टेट और रीड जैसी परीक्षाओं को पास किया था। आपको बहुत जल्द हम आपको मार्कशीट दिखाने वाले हैं अपनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा होगा। चलिए आकर्षण का विलोम आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। ए ऑप्शन कर रहा है विकर्षण, बी ऑप्शन कर रहा है प्रतिकूल, सी ऑप्शन कर रहा है सौंदर्य और डी ऑप्शन कर रहा है सुंदरता। चलिए कौन सा शब्द है जो आकर्षण का विलोम होगा, तो जल्दी से बताइए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। टाइपिंग एरर इसलिए कि यहाँ पर कौन सा आकर्षण का विलोम नहीं होगा ये पूछना चाहिए था प्रश्न में। ठीक है, क्योंकि आकर्षण का विलोम इस प्रश्न में देखा जाए कौन कौन से है। आकर्षण का विलोम बताइए, विकर्षण भी है और सौंदर्य भी है और सुंदरता भी है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया जिसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, चलिए प्लीज़ इस गलती को ध्यान दीजिएगा, आप गलती मत करिएगा। यहाँ पर आकर्षण का विलोम कौन सा नहीं होगा। ठीक है, सा नहीं होगा, इसे नोट कर लीजिए, नहीं होगा। ठीक है, यह प्रश्न था। ठीक है, होगा नहीं, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात किया जाए, आकर्षण का विलोम हमने बता दिया, विकर्षण भी होता है, सौंदर्य भी होता है, सुंदरता भी होता है। मतलब ए और प्लस सी प्लस डी ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे इस प्रश्न का। लेकिन यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया प्रतिकूल, यही हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, यही आकर्षण का विलोम नहीं है। याद करिएगा, यहाँ पर आकर्षण का विलोम नहीं है पूछना चाहिए था। ठीक है, ठीक, चलिए नहीं होगा, याद कर लीजिए एक बार फिर से, नहीं है। कौन सा शब्द है जो आकर्षण का विलोम नहीं है, यही पूछा गया था और इसका उत्तर था हमारा प्रतिकूल। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए प्रतिकूल का विलोम हो जाता है अनुकूल। ठीक है, प्रतिकूल का जो विलोम होगा वह हो जाएगा अनुकूल। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। याद करिएगा कि इस प्रश्न में पूछा गया था आकर्षण का विलोम कौन सा नहीं है। ठीक है, तो प्रतिकूल यह हमारा आकर्षण का विलोम नहीं था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि अंत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। अंत का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, पहले ही क्लास में आपको हिंदी की पूरी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अंत का विलोम क्या होगा, आतप होगा या पुरातन होगा या आदि होगा या अंत होगा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि अंत का विलोम कौन सा शब्द होने वाला है। चलिए बताइए, अगर बात करें अंत का जो विलोम होता है वह क्या होता है, एक बार बताइए। चलिए चलिए, अंत का विलोम क्या होता है, एक बार जल्दी से कमेंट करके उत्तर बता दीजिए कि अंत का विलोम क्या होगा। ठीक ठीक, अंत का विलोम क्या होगा, आतप का विलोम क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए। देखिए पहले आतप का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो अनातप होता है। ठीक है, अनातप, आतप का विलोम जो होता है अनातप हो जाता है। अगर बात करें पुरातन का विलोम क्या होता है, पुरातन का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो अधुनातन होता है। ठीक है, अभी मैं प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ, अधुनातन हो जाएगा। ठीक है, आतप का विलोम अनातप होता है, पुरातन का विलोम अधुनातन होता है और आदि का विलोम क्या होगा बताइए। आदि का विलोम जो होता है वह अंत होता है। ठीक है, आदि का विलोम अंत होता है। तो यहाँ पर चकमा मत खाइएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा होगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ अंत का विलोम अंत नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंत का विलोम आदि होता है। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अत्यंत का विलोम
शब्द कौन सा होगा? यह हमारा विलोम शब्द का आखिरी प्रश्न होगा। इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, पर्यायवाची। ठीक है, बताइए अत्यंत का विलोम शब्द कौन सा होगा? ए ऑप्शन कर रहा है आदि होगा, बी ऑप्शन कर रहा है अल्प होगा, सी ऑप्शन कर रहा है बहुज्ञ होगा, बहुत होगा, या और डी ऑप्शन कर रहा है अधिक होगा। बताइए अत्यंत का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। चलिए जल्दी से बताइए अत्यंत का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए। ठीक ठीक, अत्यंत का विलोम बिल्कुल सही। अत्यंत मतलब कम, अधिक मतलब अधिक होता है। ठीक, अत्यंत मतलब कम हो गया, विलोम मतलब अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही करेंगे, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक दूसरा चैप्टर, जो है हमारा पर्यायवाची से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टॉपिक से भी हम आपको 5 से 6 प्रश्न कराएंगे। उसके बाद आगे टॉपिक होगा हमारा संधि समास। ये सारे के सारे टॉपिक आज की इस क्लास में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा यह प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अतिथि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। अतिथि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? इसका मतलब अतिथि में का पर्यायवाची इसमें से 3 ऑप्शंस है और 1 ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले जान जाइए कि अतिथि का पर्यायवाची होता क्या क्या है। तो पाहुन मतलब अतिथि होता है, पर्यायवाची एक ही है। मेहमान पर्यायवाची है, और अभ्यागत यह भी हमारा अतिथि का पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब शब्द अलग हो लेकिन अर्थ एक ही हो। ठीक है, जैसे अभ्यागत का अर्थ मेहमान अतिथि होता है और मेहमान का भी अर्थ अतिथि होता है, देखिए, लेकिन शब्द चेंज है। ठीक है, तो इसे ही पर्यायवाची कहा जाता है। सेम आप जान जाइए कि विलोम शब्द भी ऐसे कहा जाता है। विलोम शब्द शब्द अलग हो और अर्थ भी अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप जानते रहिएगा। चलिए अब तो मैंने बता दिया कि 3 शब्द, पाहुन मतलब अतिथि होता है, मेहमान पर्यायवाची है अतिथि का, और अभ्यागत भी अतिथि का ही पर्यायवाची। लेकिन अब यहाँ पर एक शब्द बच गया, अरण्य। अरण्य क्या बात करें, पर्यायवाची क्या होता है? तो अरण्य का पर्यायवाची होता है जंगल। ठीक है, अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो जंगल होता है। आप लोग यहाँ पर भी याद करिएगा। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर भी कामदेव का 3 शब्द ऐसा है जो पर्यायवाची दिया गया है, और एक शब्द ऐसा है जो पर्यायवाची कामदेव का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एकदम पूरी क्लास को आराम से पढ़िएगा, मिस मत करिएगा एक भी पॉइंट को। ठीक है, क्या होगा कामदेव का पर्यायवाची जो नहीं होगा? मदन होगा, या मनोज होगा, या मनसिज होगा, या पुंडरीक होगा। तो बताइए कि कामदेव का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? चलिए अगर बात करें कामदेव का पर्यायवाची, तो मदन मतलब कामदेव का ही पर्यायवाची होता है, और कामदेव का पर्यायवाची मनोज भी होता है और मनसिज भी होता है। तो ए बी सी ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया, पुंडरीक। पुंडरीक जो शब्द है यह कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए पुंडरीक किसका पर्यायवाची होगा? चलिए पुंडरीक का पर्यायवाची क्या होगा? तो पुंडरीक का पर्यायवाची की बात किया जाए तो कमल पुंडरीक का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कमल यहाँ पर हमारा इसका पर्यायवाची होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। नहीं, फ्री प्रैक्टिस बैच का मतलब है हम आपको यूट्यूब पर फ्री में प्रैक्टिस सेट कराएंगे, डेली कराएंगे। बहुत जल्द सभी सब्जेक्टों की स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको मैथ नहीं आती तब भी आप टेंशन मत लीजिए, तब भी आप पास हो सकते हैं। आप 2 3 सब्जेक्ट को पकड़िए, अच्छे से उस पर मेहनत कीजिए। समझ लीजिए 90 नंबर का अगर वो सब्जेक्ट तीनों मिलाकर हैं, आपको उसमें से 80 प्लस स्कोर कर देना है। आएगा, अगर हम आपको अपनी मार्कशीट दिखाएँगे ना, तो आप जान जाएँगे हाँ, किस प्रकार से आता है। सीडीपी में मैंने 30 में 30 पाया, सीटेट जैसी परीक्षाओं में। ठीक है, बहुत जल्द मार्कशीट आपके सामने आएँगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। जिस दिन अधिक लोग जुड़ गए, कमेंट करके
बता देना कि हाँ, अपनी मार्कशीट एक बार सर दिखा दीजिए। हम आपको दिखाएँगे कि सीडीपी में, सीटेट में 30 में नंबर पाया था। यूपी टेट में 24 से 25 नंबर हिंदी में पाया, 24-25 नंबर सीडीपी में पाया। तो 2-3 सब्जेक्ट को ज़बर करिए, आप आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची कौन-सा है? अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया था कि जंगल का पर्यायवाची कौन-सा है। तो बताइए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन-सा होगा जंगल का पर्यायवाची? चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है अरण्य, बी ऑप्शन कह रहा है तड़ाग और सी ऑप्शन कह रहा है भीति और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, बताइए कौन-सा पर्यायवाची होगा? जंगल का पर्यायवाची की बात किया तो जंगल का पर्यायवाची जो होगा वो हो जाएगा अरण्य। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, जंगल का पर्यायवाची यही होता है। अब बात करिए तड़ाग की पर्यायवाची की। तड़ाग का पर्यायवाची क्या होगा? तो तड़ाग मतलब होता है क्या? तालाब। ठीक है? तड़ाग मतलब होता है तालाब। और यहाँ पर एक शब्द दे दिएगा भीत। भीत का अगर पर्यायवाची पूछा जाए तब क्या होगा? बताइए जल्दी से। भीत का पर्यायवाची जो होगा वो हो जाएगा डर। ठीक है? तो नोट कर लीजिएगा, अरण्य जंगल का पर्यायवाची है और तालाब का पर्यायवाची तड़ाग होगा। भीत का पर्यायवाची जो होगा डर होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकल कर आया हमारा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। उससे पहले एक निवेदन, अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो एक बार जुड़िए और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप वहाँ पर सारी की सारी क्लासेज वहाँ पर अपलोड कर दी जा रही हैं। आप तुरंत देखिए, एक भी क्लास मिस मत करिए, ठीक है? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से तिरस्कार का पर्यायवाची कौन-सा है? तिरस्कार का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है अपेक्षा, बी ऑप्शन का रहा है अपमान, सी ऑप्शन का रहा है निरादर और डी ऑप्शन का रहा है उपरोक्त सभी। चलिए बताइए उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पर पूछा गया था कि तिरस्कार का पर्यायवाची, तो तिरस्कार का पर्यायवाची इनमें से कौन-सा होगा? अपेक्षा भी होगा और अपमान होगा और निरादर होगा। तो यहाँ पर ए, बी, सी तीनों ऑप्शन जो हैं यह तिरस्कार के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पर उत्तर हम 3 बार नहीं टिक कर सकते, तो इसलिए हमारा उपरोक्त सभी दिया गया है और हमें यही टिक भी करना है। ठीक? चलिए। आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची का आखिरी प्रश्न लेंगे, उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा संधि। ठीक है? चलिए देखते हैं यह प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची कौन सा है? ए ऑप्शन का रहा है सुरभि, बी ऑप्शन का रहा है गौरी, सी ऑप्शन का रहा है भद्रा और डी ऑप्शन का रहा है उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गाय का पर्यायवाची कौन-सा है? तो यहाँ पर जो गाय का पर्यायवाची की बात किया गया सुरभि होता है और गौरी होता है और भद्रा भी होता है। तो मतलब तीनों शब्द जो दिए गए हैं यह भी गाय के पर्यायवाची के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर निकल कर आएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का भी। देखते हैं हमारा अगला चैप्टर क्या स्टार्ट हो रहा है। देखिए हमने पहला चैप्टर पढ़ा विलोम शब्दों से बनने वाले प्रश्न, दूसरा चैप्टर पढ़ लिया पर्यायवाची से बनने वाले प्रश्न। अब हमारा तीसरा जो चैप्टर आएगा क्या होगा? संधि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रकार की क्लास अगर आप डेली चाहते हैं तो एक बार हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ तैयारी करिए, क्योंकि खुद पास हूँ यूपी टेट तब आपको बात कर रहा हूँ पास कराने की। ठीक है? चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, संधि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से प्रश्न जो है परीक्षा में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे और कुछ प्रश्न यहाँ पर इस क्लास में जो हैं वह यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी शामिल हैं। ठीक है? तो बताइएगा कौन-सा, मैं नहीं बताऊँगा, अब आप बताएँगे कि यूपी टेट में कौन-सा प्रश्न आया हुआ है। ठीक है? चलिए, बात करें यद्यपि में निम्नलिखित में से कौन-सा संधि होगा? बताइए जल्दी से, क्या वृद्धि संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, यण संधि होगी, गुण संधि होगी? तो कौन-सी संधि होगी जल्दी से बताइए। तो देखते हैं कितने लोग उत्तर जल्दी-जल्दी बता देते हैं। चलिए
बिल्कुल सही। जो लोग भी अब यहाँ से क्लास की स्पीड सिर्फ़ उत्तर बताएँगे, ठीक है? अगली क्लास लाएँगे संधि उसमें विस्तार से बता देंगे, ठीक है? चलिए, अगर बात करें यद्यपि, इसका संधि विच्छेद सबसे पहले जान जाइए, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि धन अपि होता है, ठीक है? यदि धन अपि होता है, ठीक है? तो यहाँ पर संधि विच्छेद जान जाइए और इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर यण संधि हो जाएगा, ठीक है? यद्यपि में जो है यण संधि होता है। गुण संधि का कोई उदाहरण बताइए आप लोग? चलिए, गुण संधि का उदाहरण बताइए। बताइए। ठीक, ठीक। चलिए, ठीक, चलते हैं आगे प्रश्न देखेंगे। भोजनालय में कौन-सा संधि है? अगला प्रश्न होगा हमारा भोजनालय में कौन-सी संधि होगी? ए ऑप्शन कह रहा है हमारा यण संधि, बी ऑप्शन कह रहा है वृद्धि संधि और डी ऑप्शन कह रहा है गुण संधि और सी ऑप्शन कह रहा है गुण संधि और डी ऑप्शन कह रहा है दीर्घ संधि। चलिए बताइए भोजनालय में कौन-सी संधि होगी? तो यहाँ पर याद करिएगा दीर्घ संधि होगी, ठीक है? दीर्घ संधि होती है। अगर आपसे पूछा जाए विद्यालय में कौन-सी संधि होगी? तो वहाँ पर भी हमारा क्या होगा? बताइए। दीर्घ संधि होगा विद्यालय में। अगर पूछा जाए पुस्तकालय में कौन-सी संधि होगी? वहाँ पर भी हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। तो आप लोगों को अधिक से अधिक उदाहरणों को देखना चाहिए। हम बहुत जल्द ला रहे हैं क्लास, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ट्रिक से याद करवाएँगे, संधि कैसे याद की जाती है। ठीक है? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा डी ऑप्शन दीर्घ संधि सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी इस क्लास में बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं इसलिए हम क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करके हिसाब से ही करेंगे ताकि आप लोग पूरी क्लास को ज़रूर देख लें। प्रश्न में कहा जा रहा है निष्कपट में कौन-सा संधि होगा? निष्कपट में संधि पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है विसर्ग संधि, बी ऑप्शन कह रहा है दीर्घ संधि, सी ऑप्शन कह रहा है वृद्धि संधि और डी ऑप्शन कह रहा है गुण संधि। जल्दी से बताइए कि निष्कपट में कौन सी संधि होगी? चलिए, बताइए निष्कपट में कौन सी संधि है? एक बार जल्दी से कमेंट करिए तो निष्कपट में आपको निहि पर समझ में आ रहा होगा। जब आपको संधि विच्छेद करना होगा तो यहाँ पर निहि आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही यह आया तुरंत आपको विसर्ग संधि मार देना है क्योंकि निष्कपट में जो है विसर्ग संधि होता है, ठीक है? यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तथैव शब्द का संधि विच्छेद कैसे याद करेंगे? देखिए, कह रहा है तथ धन एव होगा या बी ऑप्शन कह रहा है तथा धन एव होगा या सी ऑप्शन कह रहा है तथा धन एव होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर बताइए आप लोग। चलिए बताइए। तथैव में यहाँ पर देखिए ये शब्द नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा और डी ऑप्शन नहीं होगा। अब आपको आसान हो गया, बी और सी में उत्तर बताइए कि तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? चलिए बताइए। लेकिन यहाँ पर ये शब्द जो लोग टिक कर रहे हैं बी ऑप्शन बता रहे हैं ना, इनका गलत है, ठीक है? यह नहीं होगा। तथैव में हमारा जो संधि विच्छेद होगा वह सी ऑप्शन होगा तथा धन एव, ठीक है? यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखिए हमने 3 चैप्टर को पढ़ लिया, अब हमारा यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अगले क्लासेज जब आएँगी उसमें हम समास के भी जल्दी-जल्दी प्रश्नों को लाएँगे और सारे के सारे हिंदी के सिलेबस को हम आपको कंप्लीट कराएँगे। यकीन करिए आपको हिंदी में 30 में 30 दिला कर रहेंगे और सीडीपी में 30 दिलाएँगे अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो। क्योंकि सीटेट जैसी परीक्षा में जब मैंने 30 में 30 पाया और यूपी टेट में 25 पाया, तो आप थोड़ा-सा मेहनत करेंगे, 30 और 25 के तो बीच में आ ही जाएँगे, ठीक है? लेकिन मेहनत हम 30 के लिए करेंगे, तभी हम 30 और 25 के बीच में आएँगे, ठीक है? चलिए, स्टार्ट कर देते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्या कह रहा है हमारा? पहला प्रश्न होगा इस टॉपिक का कि जिसके विषय में ज्ञान न हो के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? अज्ञात होगा। क्या जिसके विषय में हमें ज्ञान ना हो उसे अज्ञात होगा कहेंगे? अनजान होगा या अविश्वसनीय होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो जल्दी से बता दीजिए जिसके विषय में हमें ज्ञान ना होगा उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सही अनजान है, जिसके विषय में हमें ज्ञान नहीं वह अनजान है, ठीक है?
यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। 1 मिनट रुकिए इस प्रश्न में। तथा देन ए सही तो है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण क्या कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाक्यांशों के लिए एक शब्द में यह प्रश्न। बताइए, अच्छाई और बुराई को पहचानने वाले गुण को क्या कहते हैं? क्या विवेक कहेंगे, बुद्धि कहेंगे, ज्ञान कहेंगे या इनमें से कोई नहीं कहेंगे? चलिए, अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा विवेक। बिल्कुल सही, अच्छाई और बुराई को पहचानने वाले गुण को हम विवेक कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है यह आप बताइए। क्या दक्षिणायन कहते हैं, ईशांत कहते हैं, ईशान कहते हैं या क्षितिज कहते हैं? यह यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, इसे मैं ही बता दे रहा हूँ। चलिए बताइए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा ईशान कहते हैं पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। जो सबसे आगे रहता है क्या कहेंगे उसे, एक वाक्य में बताइए। जो सबसे आगे रहता हो क्या कहते हैं? अनुगामी कहेंगे, अग्रगामी कहेंगे, अग्रणी कहेंगे या इनमें से कोई नहीं कहेंगे? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताते रहेंगे। जो सबसे आगे रहता है उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में, और उसे हम कहते हैं क्या? अग्रणी। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सी ऑप्शन अग्रणी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जा रहा है लोकोक्तियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आपके यूपी टेट के पेपर में हर एक चैप्टर को सिलेबस में दिया गया है। तो हम एक भी चैप्टर आज की क्लास में छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भी छूट गया बाय चांस हम उसको अगले क्लास में पढ़ लेंगे। लेकिन इसी प्रकार से हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए हमारी यूपी टेट की क्लास की। अभी तो यह क्लास 10 बजे हो रही है सुबह, लेकिन अगर आपको टाइमिंग में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो आप टाइमिंग कमेंट करके बताएंगे कि इस टाइमिंग पर क्लास होनी चाहिए, तो हम आपको वह उस टाइमिंग पर क्लास प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं लोकोक्तियों से कौन कौन से प्रश्न आज की क्लास में आते हैं, देखते हैं। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ होता है। बताइए, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो आप पढ़े होंगे, तो बताइए इसका अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय। बी ऑप्शन कह रहा है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और सी ऑप्शन कह रहा है सच्चाई सामने आना। और डी ऑप्शन कह रहा है पराजित करना। चलिए बताइए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का, ये तो कहावत सुने होंगे। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो हमने देखा है उसके लिए हमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है, इसलिए हमारा यह प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रतिकूल कार्य करना के लिए उपयुक्त शब्द होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए। ए ऑप्शन कह रहा है लापरवाह हो जाना। बी ऑप्शन कह रहा है उल्टी गंगा बहाना। सी ऑप्शन कह रहा है मनमौजी होना। और डी ऑप्शन कह रहा है चैन की बंसी बजाना। बनाना नहीं होगा, बजाना होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। प्रतिकूल कार्य करने का अर्थ होता है कि उल्टा कार्य एक प्रकार से कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टी गंगा बहाना मतलब कि प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऊँट के मुँह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आपने तो बहुत कहावत सुनी होगी। आप जब से पढ़े होंगे, मान लीजिए आप 10वीं से पढ़ रहे हैं हिंदी, तो वहाँ से भी यह लोकोक्ति आपको देखने को मिली होगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो होगा सही, आप जल्दी से बताइए। ये प्रश्न में गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है? बताइए क्या होगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर? ए ऑप्शन का है अत्यंत शक्तिशाली होना, बी ऑप्शन का है अनोखी चीज होना, सी ऑप्शन का है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना और डी ऑप्शन का है बहुत अधिक भोजन करना। चलिए बताइए कि ऊंट के मुंह में जीरा यह लोकोक्ति जो दिया गया है इसका अर्थ क्या होगा? चलिए ऊंट का मुंह में जीरा, उत्तर बताइए। बिल्कुल सही। जो उत्तर हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। मान लीजिए कि वह कोई व्यक्ति है जो 20 रोटी खाता है, अगर आप उसे 2 रोटी देंगे तो ये उसका कहावत सही हो जाएगा कि ऊँट के मुँह में जीरा। जब उसकी खुराक ही 20 रोटी की है, अगर आप उसे 2 रोटी देंगे तो उतने में उसका क्या होने वाला है आप जानते होंगे। ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास बहुत आराम-आराम से इसलिए कराएँ क्योंकि पहली क्लास है, आपको ध्यान से समझना चाहिए और यह जानना चाहिए कि हमारे द्वारा आपको किस प्रकार की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है? एकदम 100% सहमत हों तभी आप हमारे साथ जुड़िएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन तभी करिएगा जब आपको पढ़ाई हमारे साथ जुड़कर करनी हो। नहीं तो हमारे चैनल पर विज़िट मत करिए, अगर गलती से कर दिए तो फिर से मत आइएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और पढ़ते नहीं, ठीक है? आपके सब्सक्राइब से मेरा कुछ लाभ नहीं होने वाला। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आपको पढ़ना हो तभी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। और कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्लास में हैं, जो पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं? कमेंट करके एक बार अपना नाम ज़रूर बताएँगे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि ईद का चाँद होना का अर्थ होगा, क्या होगा? सुंदर वस्तु होना, बी ऑप्शन कह रहा है बहुत जल्दी दिखाई देना, सी ऑप्शन कह रहा है बहुत दिनों बाद दिखाई देना और इनमें से कोई नहीं। ये सब जो प्रश्न आज की क्लास में थे इम्पोर्टेंट है। खास करके ये वाला प्रश्न आप तो सुने होंगे, ईद का चाँद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है? तो यहाँ से हमारा जो उत्तर निकलेगा वह भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? तो आज हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए? लगभग 4 से 5 टॉपिक पढ़ लिया और हर टॉपिक से 5 से 6 प्रश्न आपको पढ़ाया। ठीक है? तो बाकी क्लास अगर अच्छी लग गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए क्योंकि अब हमारे साथ जुड़कर आप डेली तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? तो लक्ष्य तक से जुड़िए और अगर क्लास अच्छी लग गई होगी तो हम कल फिर एक नई क्लास लाएँगे और हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको फ्री में कराएँगे, फ्री प्रैक्टिस बैच के द्वारा कराएँगे। यूपी टेट पास हूँ मैं, सीटेट पास हूँ, रीट पास हूँ, तब आपको क्लासेज करा रहा हूँ। ठीक है? और अदर क्लासेज हमारे चैनल पर चल रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी की इस समय क्लासेज चल रही हैं और अभी हाल ही में यूपी पेट की भी क्लासेज हमारे चैनल पर हुई थी। मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट परीक्षाएँ हैं, साथ-साथ में टीचिंग एग्ज़ाम स्पेशल चैनल या हमारा लक्ष्य तक है। आपको मैंने इससे पहले सीटेट की क्लास कराई थी, उसमें भी बताया था। आप देख लीजिए हमारे सीटेट की क्लासेज को, ठीक है? तो चलिए, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।